अच्छा, जेनजी हमसे बेहतर क्यों है? वाई जेनजी इज वे बेटर देन अस? जो लोग ये बोल के बैठते हैं ना, जब ये गुजरते हैं, ये बोलते हैं कि हो देख यार, हमारे ज़माने में बच्चे कितना रिस्पेक्ट करते थे अपने माँ बाप का, अपने माँ बाप के सामने उफ तक नहीं करते थे, टीचरों के सामने सर झुका के चलते थे, अपने बुजुर्गों के सामने कंधे झुका के चलते थे। तो मेरी जान, पूरा सच भी बताओ ना, आधा सच क्यों बता रहे हो? क्यों हम क्यों क्यों सर झुकाते थे? क्योंकि हमारे बाप के पास डंडा, बाप के पास बेल्ट, अम्मी के पास चप्पल, टीचरों के पास सुबह सुबह बड़े अनार के डंडे होते थे जो हमें मार मार के हमारे लाल कर देते थे। कारी साहब जो सबसे ज्यादा मारता था, हमारे कारी साहब जो लाते घूसे मारते थे। तो लोग बोलते ये रिस्पेक्ट था, कि ये खौफ था, कि ये डर था। हम कामते थे, हम कामते थे स्कूल जाते हुए या मदरसे में जाते हुए। हमें पता कि अभी हमें मार कुट पड़ने वाली है। लोग दूर से ये देख रहे हैं, समझ रहे थे कि भाई ये रिस्पेक्ट है, रिस्पेक्ट कर रहे हैं, देखो माशाल्लाह बच्चे कितने रिस्पेक्ट कर रहे हैं। यही चीज़ मैं बताना चाहता हूँ कि ये चीज़ उनको समझ आ गई, लेकिन हमें समझ नहीं आ रही। हम अभी भी बोल रहे हैं कि नहीं 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 यार, यार ये इनको अपनी गलती माननी चाहिए। ये लोग कैसे ज़बरदस्ती करते हैं, लोग कैसे जवाब देते हैं मुझे, ये कैसे मेरी बात के ऊपर दूसरी बात करते हैं। मेरी जान, वो सिर्फ बताना ये चाहते हैं कि सर दिस इज़ माई राइट, आप भी राइट हैं, लेकिन हम भी राइट हैं, क्योंकि ये हमारा राइट है। आपका राइट जो भी है वो अलग बात है, लेकिन हमारा ये हक है और हमारा ये भी मानना है कि दैट इज़ ऑल्सो समथिंग, कि हमारी भी एक राय होनी चाहिए, हमारा भी एक रीज़न होना चाहिए। ये जो ताड़ पतोड़ मतोड़ करते ना हम लोग, इस देखना मुझे गुस्सा है, मैं गुस्से की बात नहीं कर रहा, मुझे जज्बात में इसलिए मैं आ जाता हूँ क्योंकि ये बात जब हम करते हैं ना ऐसे, तो हम एक तंज के अंदाज से कहते हैं, क्योंकि हमारे पास एक सॉलिड प्रूफ नहीं होता है। वही पुराने ज़माने की तरह जो हमारे माँ बाप ने हमारे साथ किया कि चुप 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 चुप, हम भी कहते हैं कि यार चुप हो जा, चुप हो जा। देखिए मेरा एक दोस्त है, मैं आपको एक रियल इंसिडेंट बता रहा हूँ। ये तकरीबन 4-5 साल पुरानी बात है। मेरा दोस्त था बहरीन में, वो ट्रैवल एजेंट्स काम करता, लेकिन वो साथ में टूर भी करवाता था बहरीन के अंदर लोकल। तो उसमें ये होता था कि वो तकरीबन 2-3 दिन वो टूर होता था, तो बाहर से इंटरनेशनल स्टूडेंट्स आते थे या इंटरनेशनल लोग आते थे जिसमें एजेंट भी होते थे, तो उनको बहरीन दिखाते थे, जिसमें मेन मकसद उसका होता था जो हिस्टोरिक साइट्स थी ना वो दिखाना या कुछ और दिखाना। बहुत टाइम से वो ये काम कर रहा था, मोर देन 10 ईयर्स, और वो मेरा बड़ा अच्छा दोस्त था। तो उसने कहा कि 3 साल पुरानी बात है कि उसने बोला कि एक दिन एक बैच आया जिसमें 4 यंग लड़के थे, लाइक अराउंड एज 20, 21, 22, लाइक इस तरह। तो हमारा स्टार्ट होती ही, जैसे हमारा टूर स्टार्ट हुआ, हम लोग कैपिटल मनामा में पहुंचे। तो हमने जैसी मनामा, 2-4 लड़कों ने बोले कि सर हम कहीं और जा रहे हैं, हम आपको वापस 1 बजे इसी स्पॉट पे मिल जाएंगे। तो मैंने उससे पूछा कि आप लोग कहाँ जा रहे हैं? एक्चुअली अलाउड था, आप जा सकते थे, नो प्रॉब्लम, इट्स नॉट स्ट्रिक्ट बिकॉज बहरीन इज अ सेफ कंट्री, यू नो। सो उसने बोला कि यहाँ पे एक फूड फेस्टिवल लगा हुआ है, हम वहाँ जा रहे हैं जो गुदेबिया में बहुत करीब है, वी ऑलरेडी अरेंज एवरीथिंग। तो उसने बोला चलो ठीक है। अब वो जो फूड फेस्टिवल में चले गए, ठीक है, वो चारों लड़के बच्चे थे, ये लोग अपने हिस्टोरिक प्लेस में चले गए। वापस 1 बजे आए तो देखते कि बच्चे फिर वहीं मौजूद हैं, चारों के चारों लड़के वहीं पे मौजूद हैं। फिर इन लोगों का दूसरा ट्रिप जो था वो 6 बजे से 8 बजे तक मुहर्रक में था, जो कि एक और ट्रिप था, हिस्टोरिक प्लेसेस दिखा रहा था, या मुहर्रक की लाइफ जो बहरीनी अरब के लोगों की लाइफ दिखाना चाहता था। तो फिर वो बच्चे बोल रहे कि सर 10 बजे रात को हम एक फेस्टिवल में जाना है जहाँ पे एक इंटरनेशनल बैंड आया हुआ है जो अपना गाना गाएगा, हम वहाँ जाएंगे। तो वो लड़का उसको बोल रहा है, मेरा दोस्त, कि भाई वो तो बहुत फेमस है और उसकी तो टिकट्स बुक हो चुकी हैं। उसने बोला हम पहले से ही बुक कर जा चुकी हैं। अब जो इनके और साथी थे ना, उनमें से भी लोग उसको बोल रहे थे कि देखो सर, ये जो जहाँ जा रहे हैं और जहाँ कर रहे हैं, ये जगह मुझे ज़्यादा इंटरेस्टिंग लग रही है रादर देन आप जहाँ लेके जा रहे हैं। एंड दैट इज़ समथिंग, अगर मैं एक मिलेनियल्स या मैं अपने आप को बड़ा बोलता हूँ तो मैं क्या बोलूँगा? मैं बोलूँगा यार क्या है, क्या चूती हरकतें करता है, ये क्या कर रहा है? जो टूर है उसको फॉलो नहीं कर रहा है, जो सिस्टम है उसको फॉलो नहीं कर रहा, जो रूल्स है उसको फॉलो। हालांकि मेरा रूल्स और मेरा सिस्टम सारा बिकाऊ है, सारा डैमेज है, सारा कीड़ा लग चुका है, लेकिन फिर भी मैं बोल रहा हूँ ये देख बदतमीज़ है, बदतमीज़। आप बिलीव करेंगे, मैं बहरीन में 15 साल से ऊपर रहा हूँ, इतना ही।
फूड फेस्टिवल इज़ वन ऑफ द बेस्ट एक्टिविटी इन बहरैन। बहरैन एयर शो, फूड फेस्टिवल, और साथ में एक F1 है, लेकिन वो इतना मुझे अट्रैक्ट नहीं करता, लेकिन दिस टू आर द बेस्ट। मैं अपने दोस्त को बोले कि भाई तुम अपने टूर को मोटिवेट करो, तभी मतलब उसको अपग्रेड करो, तभी तो लोग तुम्हारे पास आते नहीं है कि तुम वही पुराना घिसा पिटा वही सेम मोहल्ला में लेके जाओ, पुराने घर जिसमें कोई लोग भी नहीं रहते, तू वहाँ ही लेके जाता है बार बार, वही 60-70 साल के एज के लोग आते हैं। तो अपने आप को ये बात सही कर रहे हैं, और वो कितने रिस्पेक्टफुल, विद रिस्पेक्टफुल, आप बिलीव करेंगे उन लोगों ने बहुत पहले सब कुछ रिसर्च कर चुके होते हैं। आप यहाँ पे आने से देखना, हमें किसी कंट्री में, जब हम किसी नए कंट्री में जाते हैं ना, तो हम वहाँ जाके ही पता चलता है कि भाई क्या माहौल है। जिंजी में ये सिस्टम नहीं है। जिंजी को पता होता है कि वो जहाँ जा रहा होता है ना, उसके हर एक रूल्स रेगुलेशन, क्या क्या सिस्टम है, कैसा सिस्टम चलेगा, कैसे हम सरवाइव करेंगे, एवरीथिंग दे ऑलरेडी फिगर इट आउट। आपको पता है ना, आजकल के स्टूडेंट्स अगर आप देखेंगे ना, वो भटके हुए नहीं होते हैं, उल्टा हम मिच्योर भटके हुए होते हैं। जब वो कुछ कर रहे होते हैं, आप बोलते यार क्या चूतिया हरकत कर रहा है। अबे चूतिया हरकत नहीं कर, उसको पता है कि दिस इज हिज राइट, वो हक की बात कर रहा है कि भाई मैं जिधर भी हूँ, जहाँ भी हूँ, वो अपनी हक की बात कर रहा है, वो अपने आप को एक्सप्लेन कर रहा है कि भाई दैट इज ऑल्सो समथिंग। जरूरी नहीं कि जो तुम्हें पता है वो सब कुछ राइट है, नो वे, देयर इज अ लॉट ऑफ डिफरेंट थिंग्स टू हैव डन इन डिफरेंट वेज। इसी वजह से मैं बोलता हूँ ना कि जब कोई बच्चा कोने में बैठा होता है ना, और हम उसको यहाँ से देखते हैं, तो हम बोलते हैं वो देख टिकटॉक पे डांस देख रहा होगा, वो देख टिकटॉक बना रहा होगा, छूती हरकतें कर रहा होगा। लेकिन आपको पता है डेटा क्या बोलता है? द डेटा बोलता है कि इन जेनजी में कंजम्पशन इतनी फास्ट है कि इज 4 टाइम मोर देन योर एक्सपेक्टेशन, एंड दैट इज ऑल्सो ट्रू। डेटा ये शो करती है कि उसमें क्रिंज और फाश चीज़ें बहुत आती हैं, लेकिन प्लस उसके साथ साथ इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी के, एजुकेशन सिस्टम के भी ये लोग कंज्यूम करते हैं। क्या? इंफॉर्मेशन एंड कंटेंट। तो इसका मतलब क्या हुआ कि वो तितर बटेर नहीं है, वो दोनों समझ रहे हैं, दोनों चीज़ों को कर रहे हैं, समझ रहे हैं, कंज्यूम कर रहे हैं। दे नो कि तुम जो बात कर रहे हो फहाशी की, वो भी उसको पता है, और तुम जो बात कर रहे हो कि हक और राइट्स की, वो भी उसको पता है, उसको पता है। लेकिन तुम क्या करते हो? तुम सिर्फ बोल कचार करते हो, वो तुम्हें प्रैक्टिकली दिखा के दे देता है। जैसे वो प्रैक्टिकली दिखाता है तो तुम्हें आग लग जाती कि भाई ये काम तो मेरा था, ये तो मेरे बच्चे ने कर दिया। हकीकत ये है ना, जब बच्चा कोई, अच्छा मैं बोल, हमारे माँ बाप हमेशा ये बोलते थे कि यार ये चूतिया है, ये पढ़ाई में बच्चा नहीं है, बातें करने में बच्चा नहीं है, कुछ घर के काम भी सीधे नहीं करते, उल्टे बुल्टे करता है। मेरी जान, तूने उसको घबरा के रखा हुआ है, तूने उसको बांध के रखा हुआ है, तूने उससे नहीं पूछा कि भाई बेटा तुम क्या चाहते हो, बेटी तुम्हें क्या चाहिए, तुम क्या सोचते हो, तुम इस जनरेशन या तुम इस सोशल मीडिया को किस नज़र से देखते हो। उसकी भी अपनी आंख है ना, उसका भी अपना नेचर है, उससे पूछो कि वो उसको किस तरह देखता है, वो सोशल मीडिया को किस तरह लेता है। हालांकि मोबाइल और सोशल मीडिया हमने उसको डेवलप करके दिया है, उसके हाथ में थमा दिया है, फिर भी हम वो बात नहीं मान रहे कि नहीं नहीं ये गलती सोशल मीडिया की है, टिकटॉक की है, इंस्टाग्राम की है, फेसबुक की है और यूट्यूब की है, और भाई ये लोग खराब कर रहे हैं बच्चों को। बनाया किसने? अबे देता कौन है उसके हाथ में? इजाज़त कौन देता है? सबसे पहले बच्चे को मोबाइल पकड़ा दे, बस यार जान छूट जाए, मुझे 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 छोड़ दो, मुझे माफ करो, मोबाइल दे दो, कुछ भी देखो, टिकटॉक देखो, कुछ भी देखो, ओपन हैंड। फिर बाद में बोलते हो जिनजी बड़ा ख़तरनाक है भाई, बहुत फाशी है, बड़ी गालियाँ हैं, बड़ी गालियाँ पड़ती हैं। अबे तुमने जितनी गालियाँ दी तुम्हारे सामने सोशल मीडिया आया नहीं है, तुम इसके सामने आए नहीं थे। इन लोगों के बेचारों की 1-2 बातें सामने आ जाती हैं पूरी दुनिया के सामने, इसीलिए हम उस एक चीज़ को उठा के देख, देयर इज अ गुड एंड राइट, बैड एंड राइट एवरीवेयर, बट यू हैव टू अंडरस्टैंड कि इनकी जो मेजॉरिटी है ना, वो बहुत ही डिफरेंट है, वो बहुत अंडरस्टैंडिंग है, उसमें बहुत जल्दी कंजम्पशन करते हैं, वो बहुत जल्दी समझ जाती है बात को। तो दैट्स व्हाट आई एम ट्राइंग टू से, अंडरस्टैंड। हम में सबसे बड़ी गलती है कि हम एक्सेप्ट नहीं कर रहे कि भाई गलतियां हमारी हैं और कोई और आके सुधार रहा है। तो कम से कम अगर हम उसको अप्रिशिएट नहीं कर सकते तो रास्ते का पत्थर तो मत बनो ना, हम उसके रास्ते का पत्थर बन रहे हैं। अगर आप उसको रास्ता उसको जाने दें, लेट देम गो विद द फ्लो, उनको पता है फ्लो के साथ कैसे जाना है, उनको जाने दें, उसके सामने रुकावट मत बने। मुझे पता है अप्रिशिएट कभी भी हम नहीं करेंगे ज़िंदगी भर, क्योंकि हमें पता है कि हम अप्रिशिएट कर दिए तो हमारे अपनी फॉल्ट्स निकल आएंगी और जो हमें मंजूर नहीं है, तो हम क्या करेंगे भाई, उसको रोको, टोको, गालियाँ दो, जो भी सामने आता है उसको पकड़ो,
एक बंदा कुछ करे तो बोलते हो ये सारी जनरेशन ऐसी है, देख जेनजी का ये हाल है. डोंट डू लाइक दैट मैन. रियलिटी दे, इनको अप्रिशिएट करो. बिलीव मी, दे विल शो यू एंड तुम शॉक हो जाओगे. दे विल शो यू व्हाट दे हैव डन. इट्स अमेजिंग. थैंक यू सो मच गाइस. सी यू नेक्स्ट टाइम.